नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जीवीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं संदीप विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग लेकर के आए हैं एमपी स्टैटिक जीके की श्रृंखला का दूसरा वीडियो, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं ढेर सारे प्रश्न जो बनते हैं हमारे एग्ज़ाम का हिस्सा। जो एमपी से संबंधित सभी वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो स्टैटिक जीके पूछी जाती है, जो जीके पूछी जाती है, उनसे संबंधित तथ्यों को हम लोग कवर करेंगे। तो इस श्रृंखला से जुड़िएगा ताकि हम आपको कुछ वीडियो आगे आने वाली श्रृंखलाओं के माध्यम से हम आपको ढेर सारे ऐसे तथ्य कवर करा देंगे जो आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं और आपको आसानी से नंबर दे सकते हैं। तो इस श्रृंखला से जुड़िएगा और यदि वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए तो बात करते हैं। पहला जो शहर है उसका नाम है ओरछा। हम अभी पहले शहर पर बात कर रहे हैं। तो ओरछा के बारे में ध्यान रखिएगा, यहाँ रामायण संग्रहालय खोला गया है। ये जो रामायण संग्रहालय है ये देश का एकमात्र रामायण संग्रहालय है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ओरछा विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची में शामिल हो गया है। अगर इसको अप्रूवल मिलता है तो ये आपकी स्थायी सूची में आ जाएगा। इस तरह से मध्य प्रदेश में आपके 4 विश्व विरासत स्थल हो जाएंगे। पिछले 3 कौन हैं इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। इसके अलावा ये जो है ये चंदेल राजाओं की कर्म भूमि रही है। ये जो है आपकी ओरछा चंदेल राजाओं की कर्म भूमि रही है। इसके अलावा यहाँ पे लाला हरदौल का मंदिर प्रसिद्ध है और जहांगीर दरवाज़ा भी यहाँ पे उल्लेखनीय है। जो ओरछा है ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि ओरछा जो है ये किस जिले के अंतर्गत आता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए आगे बात करते हैं चंबल नदी पर। चंबल नदी पर बात कर लेते हैं हम लोग। लगभग एक नदी पर लगातार प्रतिदिन बात करेंगे। कल हमने नर्मदा को पढ़ा था, आज हम चंबल नदी को देख लेते हैं। उद्गम होता है इसका जानापाव पहाड़ी से, विसर्जन होता है इसका यमुना नदी में। चंबल नदी का विसर्जन यमुना नदी में होता है, ध्यान रखेंगे। और ये जानापाव पहाड़ी से उद्गम इसका होता है। इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो आपके पेपर का हिस्सा बनती हैं। इसके अंतर्गत आता है राणा प्रताप सागर परियोजना जो चित्तौड़ में है। इसके अलावा गांधी सागर परियोजना जो मंदसौर में है, ये हमारे पेपर का हिस्सा बनती हैं। इसके अलावा जवाहर सागर जो कोटा में स्थित है, ये भी हमारे एग्ज़ाम का हिस्सा बनती हैं। इसके अलावा चंबल जो है ये उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा उस उत्खात भूमि से प्रभावित जिला है उसका नाम है मुरैना, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जो चंबल नदी है इसकी लंबाई कितनी है, चंबल का शेर किसको बोला जाता है, और जो ये चंबल नदी है ये 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। एक है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है उत्तर प्रदेश। तो इस फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं पुनासा परियोजना की। पुनासा परियोजना, ये जो पुनासा परियोजना है इसको इंदिरा सागर परियोजना भी बोला जाता है। ये खंडवा जिले में स्थित है और 2004-05 में इससे बिजली का उत्पादन शुरू हुआ था। इसका पुनासा नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसने पुनासा गांव को विस्थापित किया है। पुनासा गांव को विस्थापित करने के बाद इसको यहाँ पे इस परियोजना को बनाया गया है। तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ वंशों पर भी हम लोग लगातार श्रृंखला चलाएंगे। तो उसमें मैंने आपके सामने पहला वंश लेकर के आया मैं आपके सामने पहला वंश ले आया हूँ जिसका नाम है होलकर वंश। तो होलकर वंश के जो संस्थापक हैं ये हैं आपके मल्हार राव होलकर। इनका जो क्षेत्र रहा है होलकर वंश का ये रहा है इंदौर। और अंतिम होलकर का जो नाम है ये ध्यान रखिएगा यशवंत राव होलकर। 3 ध्यान रखना है, एक तो मल्हार राव होलकर जो संस्थापक रहे हैं, इसके अलावा यशवंत राव होलकर जो अंतिम रहे हैं, और इनका क्षेत्र रहा है इंदौर। होलकर वंश की एक बहुत प्रतापी महिला रही हैं जिनका नाम है अहिल्याबाई। इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। होलकर वंश का जो विलय है मध्य प्रदेश में ये 1956 में हो जाता है। 1956 में होलकर वंश का मध्य प्रदेश में विलय हो जाता है। और जो ये होलकर वंश है ये मराठा साम्राज्य का ही एक शाखा रही है।
ये मराठा साम्राज्य की ही एक शाखा रही है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगर हमने अहिल्याबाई के बारे में बात की है तो हम कुछ व्यक्तित्व जैसे अहिल्याबाई के बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे ये होलकर वंश से संबंधित थी। इसके अलावा इनको मालवा की राजधानी बोला जाता है। ठीक है, मालवा की रानी बोला जाता है इनको मालवा की रानी बोला जाता है। महेश्वर की जो शाही महल है इन्होंने ही बनवाया है। आपके अहिल्याबाई ने है महेश्वर का शाही महल बनवाया है। इसके अलावा जो काशी का विश्वनाथ मंदिर है ये भी अहिल्याबाई ने ही बनवाया है। ठीक है, आपको इनका नाम ध्यान रखना। इनके पति का नाम था खांडेराव होलकर। खांडेराव होलकर इनके पति का नाम था। कमेंट बॉक्स का प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर जो है, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट जो है ये किस जिले में स्थित है, कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। अगली हम लोग बात कर लेते हैं कबीर सम्मान की। तो कबीर सम्मान की जो स्थापना होती है ये होती है 1986 से 87 के बीच में, जिसमें 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है। तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं पूरे सम्मान एक साथ लेकर के आऊँगा तो आप लोगों को और भी डिटेल मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।